इस क्रीम की ज़रा सी क्वांटिटी आपने रोज़ रात में अपने चेहरे पे लगा के सो जाना है और फिर देखिएगा महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, सिर्फ चंद दिनों में ही आपकी स्किन की ज़िंदगी बदल जाएगी और आपकी स्किन कोरियन ग्लास स्किन में चेंज हो जाएगी। अगर आप भी अपनी डल स्किन को ग्लोइंग स्किन में चेंज करना चाहती हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट भी यूज़ कर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रह चुकी हैं, तो बस आपने आज से परेशान नहीं होना। और तो आपने ग्लोइंग स्किन पाने के लिए करना क्या होगा, ये कोकोनट से तैयार की हुई व्हाइटनिंग क्रीम आपने बना के अपने फ्रिज में रख लेनी है। और इस क्रीम के बाकायदा इस्तेमाल से जिल्द में कुदरती ग्लो और निखार पैदा होता है। जिल्द साफ, हमवार और तरोताज़ा नज़र आती है। जिल्द को नरम और मुलायम और हाइड्रेट रखती है। झाइयाँ, सन टैन और पिगमेंटेशन को भी ख़त्म कर देती है। और जिनकी हल्की साख्त हो, मतलब जिनकी जिल्द हसास हो या चिकनी हो, उस जिल्द पर भी आरामदेह महसूस होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कोकोनट की क्रीम बनाना। और वो क्रीम कैसे बनेगी और कैसे अप्लाई होगी, आपको मैं सारा तरीका बताऊंगी। बस उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप स्किप करके निकाल देंगे। तो ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्रीम बनाना। और वो क्रीम कैसे बनेगी, सबसे पहले उसके लिए चाहिए हमें यहाँ पे एक नारियल। जी, यहाँ पे आपने ड्राई नारियल लेना है, जो सूखा नारियल होता है, आपने फ्रेश नारियल नहीं लेना। और उसको आपने छोटे छोटे कट कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल यही छोटा छोटा साइज आपने काटना है। अच्छा जी, तो नारियल करता क्या है, असल में नारियल हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा नरम और मुलायम बना देता है। हमारी स्किन पर से एजिंग साइन को खत्म करके हमारी स्किन को जवान बनाता है। हमारी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। हमारी स्किन पर मौजूद दाग, धब्बे और झाइयों को भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करने की ताकत रखता है। मैं यहाँ एक और बात बताती चलूँ कि कोकोनट ऑयल में इतनी पावर होती है कि हमारी स्किन पर अगर जले के निशान होते हैं तो ये उसको भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। अच्छा जी, नारियल कट करने के बाद आपने क्या करना है, सारे नारियल को आपने बड़े बाउल में जो है कन्वर्ट कर देना है। और उसके अंदर आपने 1 कप भर के गर्म पानी डालना है। जी, ये बिल्कुल गर्म खौलता हुआ पानी है। ये डाल के आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो हमारा नारियल है ये सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इतनी देर में आप वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन का तो आपको मालूम ही होगा, उसको प्रेस करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और मेरे चैनल पे आपको स्किन केयर से, हेयर केयर से और हेल्थ केयर से काफ़ी यूजफुल रेमेडीज मिल जाएंगी, जिन्हें फॉलो करके दोस्तों आप अपने टाइम और पैसे दोनों को सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से अपनी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए जी, जो है 5 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे नारियल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। देखिए यहाँ मैं हाथ से आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट हो गया है नारियल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमने एक अपना ब्लेंडर, जो मशीन होती है जिसमें आप मसाला पीसती हैं, वो लेनी है आपने। ठीक है, और उसके अंदर ये जो है सारा जो नारियल है और पानी है, इसको शिफ्ट कर देंगे हम। इसका अच्छा सा एक फाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए पानी अभी भी गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है। 5-10 मिनट में थोड़ा बहुत जो ठंडा हो जाएगा वो होने दीजिएगा। और उसको इसी तरीके से आपने मिक्सी जार में डाल के आपने बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने ग्राइंड किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारे नारियल को अच्छा सा फाइन सा पेस्ट तैयार करना है। और उसके बाद आपने जो है एक बाउल लेना है और बाउल के ऊपर आपने मलमल का कपड़ा या कोई भी आप नेट का कपड़ा ले सकते हैं। और इसे रखकर आपने सारे इस मटेरियल को कपड़े के ऊपर डाल देना है। ठीक, कपड़े से स्ट्रेन करने का फायदा ये है कि जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा, जितना भी उसके अंदर पानी होगा, वो निकल आता है बनिस्बत स्ट्रेनर के। ठीक है, स्ट्रेनर से वो सब कुछ नहीं निकल पाता जो कपड़े से निकल जाता है। ठीक हो गया, आपको समझ आ गया होगा कि मैं जो सारी चीज़ें हैं वो कपड़े में स्टेन क्यों करती हूँ, ताकि हम अच्छे से इसका दबा दबा के सारा जो अर्क है वो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपने दबा दबा के इसका सारा जो अर्क है वो निकाल लेना है। और उसके बाद जो है हमारे पास ड्राई कोकोनट बच जाएगा और सारा मॉइस्चर इसका निकल जाएगा। तो बस आपने भी इसी तरीके से करना है। अब यहाँ देखिए, जो ड्राई कोकोनट था हमने उसका सारा का सारा मिल्क तैयार कर लिया है। अब इसका क्या करेंगे, आप इसको ढककर आपने 1 दिन के लिए फ्रिज में रख देना है। 1 दिन फ्रिज में रखने के बाद आप अगले दिन इसकी क्रीम तैयार करेंगी अपनी। ठीक है, अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और जो हमारा ड्राई कोकोनट था उसको आपने प्लेट में फैला देना है, उसको आपने वेस्ट नहीं करना। और प्लेट में फैला के आपने उसको सारा ड्राई कर लेना है। और जब वो ड्राई हो जाए तो आप अपनी किसी भी स्वीट डिश में इसे यूज़ कर सकती हैं।
अब यहाँ देखें, जो कोकोनट मिल्क आप फ्रिज में रखेंगे और अगले दिन जब आप फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। और नीचे जो है आपको पानी नज़र आएगा, अभी बाउल के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा है। जब मैं इस क्रीम को ऊपर से निकालूंगी तो वो पानी आपको नीचे नज़र आ जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ आपको निकालने का तरीका बताती हूँ। आपने बिल्कुल एहतियात से इस क्रीम को ऊपर से निकालना है। पहले छुरी की मदद से आपने नोक वाली छुरी लेनी है और उसको आपने साइड पर डालकर इस तरीके से उठाना है। अगर ये टूट जाए, इसके टुकड़े हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, तब भी आराम से निकल आएगी। इस तरीके से देखें, पानी जो है नीचे रह गया है कोकोनट का और हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल तैयार होके ऊपर जम चुकी है। देखिए, इस तरीके से ये क्रीम जम जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी क्रीम जमनी चाहिए, तब जाके आपकी जो क्रीम है वो बनकर तैयार होगी। आज मैं आपको बिल्कुल यूनिक मेथड सिखा रही हूँ कोकोनट से फेयरनेस क्रीम बनाने का, और इसी तरीके से आपने बनानी है, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आपकी जो फेयरनेस क्रीम है वो बनकर बहुत अच्छी तैयार होगी और इसके रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग मिलेंगे। और ये जो कोकोनट का जो पानी बचा है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इस कोकोनट वाटर को आप पी भी सकते हैं, बहुत ही मज़े का होता है। लेकिन ये पानी मैं पीऊंगी नहीं, इस पानी से मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्हाइटनिंग फेस वॉश बनाना बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से आपकी रंगत में तेज़ी से निखार आएगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस फेस वॉश का बनाने का तरीका बताऊंगी। अगर इस वीडियो में बताने लगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, हमने जो कोकोनट क्रीम साइड में प्याली में रखी थी, इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से सारी क्रीम को तोड़ लेना है, बिल्कुल मैश कर लेना है। इसको क्रीमी फॉर्म में ले आना है आपने। अब अच्छा जी, इस क्रीम को आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है अपने फेस पे लगाना है और इसको मसाज करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी, जिसकी वजह से हमारी कोकोनट क्रीम बहुत ही पावरफुल बनकर तैयार होगी। सबसे पहली चीज़ है एवियन के कैप्सूल। जी, विटामिन ई आपने इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ मैं 2 कैप्सूल ऐड करूँगी, और अगर आपके पास एवियन कैप्सूल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी विटामिन ई ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। 1 टीस्पून आपने विटामिन ई ऑयल इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, विटामिन ई ऑयल बहुत सारे डिफरेंट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई भी विटामिन ई ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है बादाम का तेल। जी, यहाँ पे मीठे बादाम का आपने तेल डालना है इसके अंदर 1 टीस्पून। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और हमारी स्किन पे मौजूद दाग धब्बों को भी ये रिमूव करता है, और हमारी स्किन पे मौजूद प्रीमेच्योर एजिंग साइन को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अच्छा, इसके अंदर जो तीसरी चीज़ जाएगी वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पे हम मार्केट वाला एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। 1 से 2 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है। आपने इस क्रीम को चम्मच की मदद से मिक्स नहीं करना, आपने हैंड बीटर लेना है, और हैंड बीटर की मदद से बहुत अच्छी तरीके से इस क्रीम को आपने एक तरीके से फेंट लेना है। जैसे हम अंडा फेंटते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस क्रीम को फेंटना है, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो और ये क्रीम बिल्कुल हमारी मार्केट वाली क्रीम बनकर तैयार हो जाए। देखने में ये आपको बिल्कुल ब्रांडेड क्रीम की तरह लगेगी और लगाने में आपको ऑर्गेनिक क्रीम की तरह रिजल्ट देगी। दोस्तों, अगर आपने ये क्रीम लगाना स्टार्ट कर दी तो मैं दावे से कहती हूँ कि आप महंगी जो ब्रांडेड क्रीमें होती हैं, नाइट क्रीम, वो लेना छोड़ देंगी और अपने हाथों से अपने लिए ऑर्गेनिक नाइट क्रीम तैयार किया करेंगी। अब यहाँ देखें, हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी है और इसको हम जो है कांच के जार में रखेंगे। जो शीशे का जार होता है, आपने उसके अंदर इसको रखना है। आपके पास कोई भी क्रीम का जार हो, उसको आपने पहले अच्छी तरीके से गर्म पानी से वॉश करना है और उसको बिल्कुल खुश कर लेना है। वो जार जो है अंदर से गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी क्रीम जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। मैं यहाँ फिर से बताती चलूँ कि आपने क्रीम को प्लास्टिक के जार में नहीं रखना, ठीक है। ये हो गया। और देखें, अभी क्रीम आपको जो है बहुत ज़्यादा थिन लग रही होगी, तो आपने क्रीम को जार में डालने के बाद इस जार को आपने फ्रिज में रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगी तो आपको बिल्कुल इस तरीके से क्रीम नजर आएगी, बिल्कुल बाजार वाली क्रीमों की तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और आपने फ्रिज में रख के ही इसको यूज़ करना है। आपने कैसे यूज़ करना है, रात में अच्छे से फेस वॉश से आप अपना फेस वॉश करेंगी और इसकी बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी लेके आपने अपने पूरे फेस पे इसको मसाज करना है। आप फर्स्ट अप्लाई में ही देखेंगे कि आपकी जो स्किन है ग्लोइंग स्किन में चेंज हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत नजर आने लग जाएगी। अगर आपको मेरी बात पे ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा है तो आपने इस क्रीम को लाजमी बनाना है और ट्राई करना है, क्योंकि मैं आपके साथ कोई भी ऐसी रेमेडी शेयर नहीं करती जिस पे मैंने रिसर्च ना की हो और खुद ना बनाई हो और अप्लाई ना की हो। सबसे पहले मैं रिसर्च करती हूँ, उसे बनाती हूँ, खुद अप्लाई करती हूँ, उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली को मुझ पर भरोसा हो और वो मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। देखिए दोस्तों, आप महंगी ब्रांडेड क्रीमें भी यूज़ करते हैं, पहले उन्हें खरीदते हैं, हज़ारों रुपए की वो आती हैं, फिर उस पर आप भरोसा करके इस्तेमाल करते हैं, कोई रिजल्ट देती हैं, कोई रिजल्ट नहीं देती। तो होम रेमेडीज़ भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि उसे पाबंदी से इस्तेमाल किया जाए। तो बस आपने मेरी बात पे भरोसा करना है और ये कोकोनट की ऑर्गेनिक क्रीम आपने लाजमी बनानी है और लाजमी ट्राई करनी है। और मेरी वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी और नई रेमेडी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।